हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बायोलॉजी फॉर ऑल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक जो कि हर साल CSIR-NET में देखा जा सकता है, जो कि है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस वैसे तो 4 मार्क का और 2 मार्क का दोनों में ही आता है, और 4 मार्क में डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू 2 मार्क के क्वेश्चन में। तो ये पेडिग्री एनालिसिस तो वैसे हम फ्रॉम हाई सेकेंडरी हम करते आ रहे हैं, बट अब जो हम पेडिग्री एनालिसिस देखते हैं उसमें आ जाता है आपको प्रोबेबिलिटी निकालने को बोलते हैं। तो वो प्रोबेबिलिटी एक साथ आ गया है, तो प्रोबेबिलिटी प्लस आपको डिटरमाइन करना है वेदर इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव या ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रिसेसिव, ये सब आपको डिटरमाइन करना है। तो इस वीडियो में फर्स्ट हम जान लेते हैं ये पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है। तो पेडिग्री एनालिसिस वैसा ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक फैमिली ट्री लाइन में एक डिजीज या एक करेक्टर किस तरह से इनहेरिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इसका क्या पैटर्न होता है और ये करेक्टर किस तरह का होता है, ऑटोसोमल होता है या सेक्स लिंक्ड होता है। तो इससे पेडिग्री एनालिसिस से हमको ये सब के बारे में हमें पता चल जाता है। तो ये पेडिग्री एनालिसिस में बहुत तरह से जो कि हम देखते हैं पेडिग्री चार्ट में बहुत तरह के सिंबल होते हैं, स्क्वायर्स, सर्कुलर, सर्कुलर, डार्क स्क्वायर। तो ये सब डिफरेंट सिंबल आप देख सकते हैं, ये चार्ट में दिखाया गया है। ये चार्ट डिनोट कर रहा है, आप देखिए तो इससे पता चलेगा। ये जो पहला स्क्वायर है ये एम्प्टी स्क्वायर है, ये डिनोट कर रहा है अनअफेक्टेड मेल, और ये डार्क स्क्वायर है ये डिनोट कर रहा है अफेक्टेड मेल। उसी तरह एम्प्टी सर्कल ये डिनोट कर रहा है अनअफेक्टेड वुमेन, और डार्क सर्कल डिनोट कर रहा है अफेक्टेड वुमेन। तो इसी तरह आप देखिए ये सब सिंबल अलग अलग तरह के कैरेक्टर को डिनोट कर रहा है। तो ये पेडिग्री एनालिसिस में पहला एक इम्पोर्टेंट चीज होता है प्रोबेंट। ये प्रोबेंट क्या होता है? ये प्रोबेंट वो पर्सन होता है जहां से पेडिग्री एनालिसिस का स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस में बहुत सारे कैरेक्टर आ जाते हैं जो कि लिंक होते हैं ऑटोसोमल और सेक्स लिंक के साथ। तो ये क्या क्या कैरेक्टर होते हैं? तो पहला तो हो गया ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर, सेकंड ऑटोसोमल डोमिनेंट, तीसरा हो गया सेक्स लिंक रिसेसिव, चौथा हो गया सेक्स लिंक डोमिनेंट। तो ये 4 तरह के डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं, और ये डिफरेंट कैरेक्टर और आप कंसीडर कर सकते हैं डिजीज रिलेटेड होते हैं। तो इन सब कैरेक्टर का पैटर्न इनहेरिट होने का फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन किस तरह से होता है, हम पेडिग्री को स्टडी करने के बाद पता कर सकते हैं। तो हम अभी एक कंसीडर करेंगे क्वेश्चन जहां पर हम किस तरह से एक पेडिग्री चार्ट जो कि अननोन है, हम उसे पता करेंगे कि ये सेक्स लिंक है या ऑटोसोमल है या डोमिनेंट है या रिसेसिव है, किस तरह से कंसीडर करेंगे। यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं जिसे आप अगर याद रखोगे तो आपको कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। आप पेडिग्री चार्ट देखते ही आप बोल सकोगे कि ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक है या डोमिनेंट है या रिसेसिव है। चलिए हम देखते हैं एक क्वेश्चन।